क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही चक्र में फंसे हुए हैं? वही रिश्ते, वही वित्तीय समस्याएं, वही भावनाएं, वही चुनौतियां, बस चेहरे और हालात थोड़े बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक ही फिल्म को बार बार जी रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। यह एक अनुभव है जिसे प्राचीन ज्ञान में संसार कहा गया है, अस्तित्व का अंतहीन चक्र। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह चक्र कोई सजा नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम है? एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके अवचेतन मन में चल रहा है और आपके पास इसे फिर से लिखने की शक्ति है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी चेतना का परिवर्तन किसी बड़े नाटकीय पल में नहीं होता। यह धारणा और निर्णय लेने में सूक्ष्म बदलावों के माध्यम से होता है। यह बदलाव यादृच्छिक नहीं है, बल्कि एक बड़े बुद्धिमान डिजाइन का हिस्सा है जो क्वांटम क्षेत्र द्वारा व्यवस्थित किया गया है। आपका अस्तित्व ऊर्जा और आवृत्ति का एक खेल है। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है जो आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदलनी ही पड़ती है। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी का एक मौलिक सिद्धांत है। आप अपनी वास्तविकता के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप इसके सक्रिय निर्माता हैं। यह यात्रा आपके भीतर छिपी उस शक्ति को फिर से खोजने, उसे याद करने की है, जिससे आप अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं। तो समाधान क्या है? यह आपकी चेतना का विस्तार करना है। यह उस 95% से जागरूक होना है जो अवचेतन रूप से चल रहा है। और यह क्वांटम भौतिकी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक से शुरू होता है, जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट या पर्यवेक्षक प्रभाव कहा जाता है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि इलेक्ट्रॉन, जो पदार्थ के मूलभूत कण हैं, जब उन्हें देखा नहीं जा रहा होता तो वे तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, यानी संभावनाओं की एक लहर। लेकिन जैसे ही एक पर्यवेक्षक उन्हें मापने या देखने की कोशिश करता है, वे एक कण के रूप में एक निश्चित स्थान पर एक ठोस चीज के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी चेतना, आपका ध्यान, आपकी जागरूकता सचमुच वास्तविकता को प्रभावित करती है। जिस क्षण आप अपने जीव न के किसी पैटर्न पर ध्यान देते हैं, आप उसे तरंग से कण में बदल देते हैं। आप उसे संभावना से वास्तविकता में लाते हैं। जब आप अनजाने में अपनी समस्याओं, अपनी सीमाओं, अपनी पुरानी कहानियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अनजाने में उन्हीं संभावनाओं को अपनी वास्तविकता के रूप में चुन रहे होते हैं। समाधान इस प्रक्रिया को सचेत रूप से करना है। यह जागरूक पर्यवेक्षक बनना है। अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों से हटाना जो आप नहीं चाहते और उसे उस पर केंद्रित करना जो आप बनना चाहते हैं। यह कोई निष्क्रिय इच्छा नहीं है, यह एक सक्रिय विकल्प है। हर पल आप चुन रहे हैं कि क्वांटम क्षेत्र की अनंत संभावनाओं में से किसे अपनी ठोस वास्तविकता बनाना है। तो हम इन दोहराए जाने वाले चक्रों में क्यों फंस जाते हैं? इसका उत्तर न्यूरोसाइंस और हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में निहित है। आपका अवचेतन मन आपके दैनिक व्यवहार का 95% नियंत्रित करता है। यह आपके दिल की धड़कन से लेकर आपकी सांस तक और आपकी आदतों, विश्वासों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं तक सब कुछ नियंत्रित करता है। यह मन भावनात्मक यादों से बहुत प्रभावित होता है। बचपन से लेकर अब तक हर मजबूत भावनात्मक अनुभव ने आपके मस्तिष्क में तंत्रिका पथ बनाए हैं। ये रास्ते समय के साथ मजबूत होते गए हैं और अब वे आपकी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। जब आप किसी स्थिति पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह आप नहीं होते जो सचेत रूप से निर्णय ले रहे होते हैं। यह आपका अवचेतन प्रोग्राम होता है जो चल रहा होता है। यह एक रिकॉर्ड किए गए टेप की तरह है जो बार बार बजता है। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें यह भी दिखाता है कि ये बार बार होने वाली भावनात्मक अवस्थाएं, जैसे तनाव या भय, आपके जीन की अभिव्यक्ति को भी बदल सकती है, आपको जीवित रहने की स्थिति में बंद कर सकती है। यह संसार का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, एक ऐसा चक्र जो बेहोश तंत्रिका, पैटर्न और आदतों द्वारा बनाए रखा जाता है। जब तक आप इस प्रोग्रामिंग से अनजान हैं, आप इसके कैदी हैं। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र इच्छा से काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अतीत की छाया में जी रहे हैं।
इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम यह महसूस करना है कि आप प्रोग्राम नहीं हैं, आप प्रोग्रामर हैं। इस चक्र को तोड़ने की प्रक्रिया जागरूकता से शुरू होती है। आपको अपने विचारों और भावनाओं का सचेत पर्यवेक्षक बनना होगा, बिना किसी निर्णय के। जब आप खुद को पुरानी कहानी दोहराते हुए, पुरानी भावना महसूस करते हुए या पुरानी आदत में पड़ते हुए पकड़ते हैं तो रुकें, बस इसे देखें। यह पहला कदम है, आप ऑटो पायलट मोड से बाहर आ गए हैं। दूसरा कदम एक नया निर्णय लेना है। यह एक शक्तिशाली सचेत विकल्प है कि आप अब इस ऊर्जा में नहीं रहेंगे। आप इस विचार को नहीं सोचेंगे, इस भावना को महसूस नहीं करेंगे या इस तरह से कार्य नहीं करेंगे। यह वह क्षण है जहां आप क्वांटम क्षेत्र से अपनी शक्ति वापस लेते हैं। हर बार जब आप पुरानी प्रतिक्रिया के बजाय एक नई प्रतिक्रिया चुनते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया तंत्रिका पथ बना रहे होते हैं। आप सचमुच अपने व्यक्तित्व को बदल रहे हैं। यह सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह एक नई अवस्था में होने के बारे में है, अपनी ऊर्जा और आवृत्ति को बदलने के बारे में है। सोचें कि आप जो व्यक्ति बनना चाहते हैं वह कैसा महसूस करेगा। उस भावना को अभी अपने शरीर में महसूस करें। कृतज्ञता, प्रेम, प्रचुरता, इन भावनाओं की अपनी एक आवृत्ति होती है। जब आप इन आवृत्तियों को धारण करना शुरू करते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को बदलने लगते हैं। ब्रह्मांड आपकी सोच का जवाब नहीं देता, यह आपकी ऊर्जा का जवाब देता है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आप हैं। आइए इसे और गहराई से समझें। क्वांटम क्षेत्र को अनंत संभावनाओं के एक विशाल, अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र के रूप में सोचें। हर संभावित वास्तविकता एक तरंग के रूप में मौजूद है, बस आपके द्वारा देखे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। आपके विचार और भावनाएं विद्युत चुंबकीय संकेत हैं जो आप इस क्षेत्र में भेजते हैं। विचार विद्युत संकेत हैं और भावनाएं चुंबकीय संकेत हैं। जब आपके विचार यानी आपका मन और आपकी भावनाएं यानी आपका हृदय एक साथ संरेखित होते हैं तो आप एक सुसंगत, शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। उदाहरण के लिए, आप प्रचुरता के बारे में सोचते हैं और साथ ही अपने पूरे अस्तित्व में प्रचुरता की भावना महसूस करते हैं। यह एक स्पष्ट आदेश है, लेकिन ज्यादातर समय हम असंगति की स्थिति में होते हैं। हम प्रचुरता चाहते हैं, लेकिन हम कमी महसूस करते हैं। हम प्यार चाहते हैं, लेकिन हम अकेलेपन को महसूस करते हैं। यह ब्रह्मांड को एक मिश्रित, कमजोर संकेत भेजने जैसा है। यही कारण है कि पारंपरिक मैनिफेस्टेशन अक्सर काम नहीं करता है। यह केवल चाहने के बारे में नहीं है, यह उस वास्तविकता के साथ ऊर्जावान रूप से संरेखित होने के बारे में है। यहीं पर क्वांटम अनुनाद या रेजोनेंस का सिद्धांत आता है। एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह क्वांटम क्षेत्र आपके विशिष्ट, सुसंगत आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप लगातार एक निश्चित आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं तो क्षेत्र आपको उसी आवृत्ति के अनुभवों, लोगों और अवसरों को प्रतिबिंबित करके जवाब देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह भौतिकी है, यह बुद्धिमान डिजाइन है। क्षेत्र आपको आंक नहीं रहा है, यह बस आपकी ऊर्जा से मेल खा रहा है। जैसा कि प्राचीन वेदांत दर्शन कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म जगत में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। आपका आंतरिक संसार आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करता है, और जब यह पुनर्गठन शुरू होता है तो आपको इसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। इन्हें सिंक्रोनिसिटी या संयोग कहा जाता है। वे यादृच्छिक नहीं हैं, वे क्वांटम क्षेत्र से प्रतिक्रिया हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपकी आवृत्ति बदल रही है और वास्तविकता आपके चारों ओर पुनर्गठित हो रही है। तो आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? इसे एक सरल दैनिक अभ्यास में बदलें। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठने के लिए निकालें। दिन के लिए अपना इरादा निर्धारित करें। आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? उस भविष्य की भावनाओं को अभी महसूस करें। इसे अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। यह आपके दिन के लिए ऊर्जावान टोन सेट करता है। दिन के दौरान सचेत जागरूकता का अभ्यास करें। जब कोई पुराना ट्रिगर सामने आता है, कोई ऐसी स्थिति जो आमतौर पर आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया में खींच लेती है, तो रुकें। एक गहरी सांस लें। पुराने स्वचालित रास्ते पर जाने के बजाय एक नया चुनें। शायद आप प्रतिक्रिया न करने का चुनाव करें।
शायद आप करुणा चुनने का चुनाव करें। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अतीत के बंधनों को तोड़ रहे होते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें, इस वीडियो को यहीं रोकें और एक पल के लिए सोचें। वह कौन सा एक दोहराव वाला पैटर्न है जिसे आप आज तोड़ने का फैसला करते हैं? क्या यह आत्मसंध है का पैटर्न है? क्या यह रिश्तों में असुरक्षा का पैटर्न है? क्या यह पैसे के बारे में चिंता का पैटर्न है? इसे पहचानें और फिर यह निर्णय लें कि आज इस क्षण से आप उस ऊर्जा को पोषित नहीं करेंगे। इस निर्णय को नीचे कमेंट्स में लिखें, इसे घोषित करें। जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे विचार से वास्तविकता में ला रहे हैं। यह केवल एक टिप्पणी नहीं है, यह ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा है कि आप बदल रहे हैं। यह एक शक्तिशाली कदम है जो आपकी परिवर्तन यात्रा को गति देगा। जब आप इस काम को करना शुरू करते हैं तो चुनौतियां आएंगी। एक आम चुनौती यह है कि जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं लेकिन आपकी बाहरी वास्तविकता तुरंत नहीं बदलती है। इसे समय अंतराल या टाइम लैग कहते हैं। तीड़ी दुनिया, हमारी भौतिक वास्तविकता, ऊर्जा के बदलावों पर प्रतिक्रिया करने में थोड़ी धीमी होती है। ये एक बड़े जहाज की तरह है, इसे घुमाने में समय लगता है। इस अंतराल के दौरान संदेह उत्पन्न हो सकता है। आपका मन कहेगा यह काम नहीं कर रहा है। देखो, कुछ भी नहीं बदला है, यह एक परीक्षा है। संदेह एक पुरानी आवृत्ति है। यह असंगति का एक संकेत है जो आपके नए इरादे को रद्द कर देता है। इस पर काबू पाने का तरीका प्रक्रिया पर भरोसा करना है। सबूत के तौर पर सूक्ष्म संकेतों, सिंक्रोनिसिटी की तलाश करें। हो सकता है कि आपको अचानक कोई गाना सुनाई दे जो आपके इरादे से जुड़ा हो, या आप बार बार कोई संख्या देखें। यह ब्रेड क्रम्ब है जो क्वांटम क्षेत्र आपको छोड़ रहा है। यह पुष्टि करने के लिए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और चीजें गति में हैं। यह पुराने स्वयं को भुलाने और नए स्वयं को फिर से कंडीशन करने की यात्रा है। इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। याद रखें, आप सचमुच नए तंत्रिका पथ बना रहे हैं। ये एक नया रास्ता बनाने जैसा है। पहले ये मुश्किल है और पुराना राजमार्ग यानी आपकी पुरानी आदत लेना आसान लगता है, लेकिन दृढ़ता के साथ नया रास्ता डिफॉल्ट बन जाता है। यहीं पर विश्वास आता है, अंधविश्वास नहीं, बल्कि वास्तविकता के यांत्रिकी की समझ पर आधारित विश्वास। अदृश्य पर भरोसा करना, यह जानना कि आपकी ऊर्जावान पारी पहले ही हो चुकी है और भौतिक दुनिया को बस पकड़ना है। इस प्रक्रिया के प्रति कोमल और धैर्यवान रहें। आपने दशकों तक एक तरह से जीवन जिया है। इसे रातों रात बदलने की उम्मीद न करें। हर छोटे कदम का जश्न मनाएं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप एक यादृच्छिक ब्रह्मांड में एक यादृच्छिक प्राणी नहीं हैं। आप एक सचेत निर्माता हैं जो एक बुद्धिमान, उत्तरदायी क्वांटम क्षेत्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपका जीवन बड़े, जबरदस्ती के कार्यों से नहीं, बल्कि आपकी चेतना, धारणा और ऊर्जा में सूक्ष्म, निरंतर बदलावों से बदलता है। आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। संसार का चक्र, दोहराव वाले लूप्स आपकी विस्तारित चेतना के प्रकाश में टूटने लगते हैं। जब आप इन चक्रों को पहचानना और तोड़ना शुरू करते हैं तो आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। सिंक्रोनिसिटी को संयोग के रूप में खारिज न करें। वे आपके मार्गदर्शक हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि वास्तविकता का एक सतत पुनर्गठन हो रहा है जो आपकी नई आवृत्ति के जवाब में है। इस परिवर्तन पर भरोसा करें जो चल रहा है, भले ही आप इसे अपनी आंखों से अभी तक न देख पाएं। आप एक सपने से जाग रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। अपनी असीम शक्ति और क्षमता के साथ एक दिव्य प्राणी। इस शक्ति को अपनाएं, इसे जिएं, इसे सांस लें। यह आपकी विरासत है। अगर यह संदेश आपके साथ मेल खाता है और आप अपनी चेतना का विस्तार करने और अपनी वास्तविकता बनाने की इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे जागृति के मार्ग पर हैं। याद रखें, यह यात्रा अकेले की नहीं है। हम सब इसमें एक साथ हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हुए, जैसे हम अपने सच्चे स्वरूप को याद करते हैं।